क्या बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के पीछे सिर्फ जनता का जनादेश था या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर अब बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या सच में हरियाणा से बिहार तक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई? क्या हजारों लोगों को बीजेपी ने टिकट, भोजन और पैसा देकर बिहार भेजा ताकि ये वोट डाल सके? क्या यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ वोट बैंक बनाने का तरीका था और यह वही वह वजह है जिसकी वजह से एनडीए को बिहार चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली? आज हम इन सवालों पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कुछ हफ्ते पहले एक तस्वीर सामने आई थी। ट्रेन की बोगी में कुछ लोग बैठे थे, सभी के गले में बीजेपी का पट्टा पड़ा हुआ था। ट्रेन हरियाणा से बिहार जा रही थी। जब पत्रकारों ने यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें हरियाणा से बिहार खास तौर पर वोट डालने भेजा जा रहा है। उनका दावा था कि बीजेपी के लोगों ने उनका आने जाने का किराया दिया, ट्रेन के टिकट दी और खाना पीना भी उपलब्ध कराया, यानी पूरा इंतजाम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया गया। इसी घटना के बाद विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि सिर्फ एक नहीं बल्कि चार स्पेशल ट्रेनें हरियाणा से बिहार भेजी गई है। उनका कहना था कि 3 नवंबर की सुबह 10 बजे करनाल से पहली ट्रेन चली जिसमें करीब 1500 लोग थे। उसी दिन 11 बजे दूसरी ट्रेन चली, ये भी करनाल से थी। इन दोनों ट्रेनों में कुल 3000 यात्री बिहार पहुंचे। फिर गुरुग्राम से 2 और स्पेशल ट्रेनें चली, 3 बजे और 4 बजे। दोनों में मिलाकर 3000 के करीब लोग बिहार गए, यानी कुल लगभग 6000 लोग बिहार पहुंचे थे। कपिल सिब्बल का सवाल साफ था, छठ पूजा पर तो रेलवे स्पेशल ट्रेनें नहीं चला पाई, लेकिन चुनाव के समय हरियाणा से बिहार तक स्पेशल ट्रेनें कैसी चलाई गई? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि छठ के समय लाखों बिहारी घर जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वीडियो में लोग ट्रेनों की छत पर बैठे थे, पटरियों पर भीड़ थी, स्टेशनों पर भगदड़ थी, लेकिन त्योहार की भीड़ में रेलवे स्पेशल ट्रेनें नहीं चला पाया। वहीं चुनाव आते ही अचानक 4 ट्रेनें हरियाणा से बिहार पहुंचाई गई। विपक्ष का आरोप है कि ये ट्रेनें असली यात्री नहीं बल्कि विशेष वोटर लेकर जा रही थी। ऐसे वोटर जिन्हें राजनीतिक दल पहचान कर चुनावी जिलों में भेजते हैं और उनसे अपने पक्ष में वोट डलवाते हैं। आरोप यह है कि इन लोगों के पास अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के एपिक वोटर कार्ड भी मौजूद थे जिनकी जांच की जरूरत है। आरजेडी सांसद एडी सिंह ने यह आरोप भी लगाया कि रेलवे अधिकारियों को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और बीजेपी महासचिव अर्चना गुप्ता से संपर्क में रहने को कहा गया था, यानी ट्रेन व्यवस्था राजनीतिक निर्देश पर की गई थी। उनका दावा है कि इन ट्रेनों का पूरा खर्चा बीजेपी ने उठाया। ये लोग कारीगर वोटर थे जो चुनाव के समय अलग अलग राज्यों में जाकर वोट डालते हैं। इनके पास फर्जी वोटर कार्ड भी है। हालांकि रेलवे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। रेलवे का कहना है कि ये त्योहारी भीड़ प्रबंध के तहत चलाई गई रेगुलर स्पेशल ट्रेनें थी। रेलवे ने यह भी कहा कि इस त्योहारी सीजन में 12000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। 3 स्तरों पर वॉर रूम बनाए गए ताकि जहां भी भीड़ दिखाई दे वहां तुरंत ट्रेनें चलाई जा सके। लेकिन सवाल यही है, अगर छठ पूजा में इतनी भीड़ थी तो उस वक्त बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई? अगर ये रेगुलर ट्रेनें त्योहारों पर चली थी तो ये सभी ट्रेनें एक ही दिन हरियाणा से बिहार की ओर क्यों गई? और अगर ये त्योहारों की भीड़ थी तो वह यात्रियों के पास बीजेपी के पट्टे, टिकट और पैसे कहां से आए? इसी वजह से ये मामला राजनीतिक बन गया। ये आरोप इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राहुल गांधी पहले ये बात कई बार उठा चुके हैं कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कहीं वोट बढ़ाती है तो कहीं घटाती है और फिर चुनाव जीतने का दावा करती है। महाराष्ट्र में अचानक वोटरों की संख्या 5 लाख बढ़ने के बाद भी इस संदर्भ में कई बार उठाई गई और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला खुलासा भी इस पूरे वोट चोरी खेल को दर्शाता है। इस पूरे विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है, क्या बिहार में एनडीए की जीत के पीछे जनता का फैसला था या फिर ये जीत उन ट्रेन यात्रियों का नतीजा थी जिनमें हजारों बाहरी लोग आए गए थे? सच क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन ये साफ है कि कपिल सिब्बल ने जिस तरह तथ्य और समय का बताकर आरोप लगाया है, जिस तरह यात्रियों ने खुद बताया कि उन्हें
बीजेपी ने भेजा, ये मामला आसानी से खत्म नहीं होगा। रेलवे का बयान इस विवाद को शांत नहीं कर पाएगा, बल्कि कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी ये साफ बताती है कि चुनाव में वोट चोरी हुई है और अब बिहार में इसे सबसे बड़ा वोट चोरी हेराफेरी कहा जा रहा है। तो क्या बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के पीछे सिर्फ जमीनी समर्थन था या फिर उन हजारों बाहरी वोटरों की भी भूमिका थी जिन्हें हरियाणा से विशेष ट्रेनें भरकर बिहार लाया गया? यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है या विपक्ष का सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव? सच क्या है ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन ये साफ है कि देश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर भरोसा तब मजबूत नहीं हो सकता जब तक इन आरोपों की जांच पारदर्शी तरीके से ना हो। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी सच में लगता है बिहार में वोट चोरी कर एनडीए जीती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।